हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज है 3 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप हमें खबरी पर भी सुन सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे खबरी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? तो आंसर है इसका खजुराहो में। फ्रेंड्स, हाल ही में पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर बात आई है खजुराहो के मंदिरों की। तो खजुराहो के मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। खजुराहो के मंदिरों में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसे यशोवर्मन नामक शासक ने बनवाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था और खजुराहो है वो चंदेल शासकों की राजधानी भी रहा है। इसके अलावा सांची के स्तूप जो हैं वो भी मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप को 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उन्हें भी यूनेस्को के द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल यानी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बात करते हैं भीमबेटका की, तो इनकी खोज 1957 में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम्स ऑफ द वीमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर है इसका जीत थाइल के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, नाम जीत थाइल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का क्या नाम है? नेम्स ऑफ द वीमेन। फ्रेंड्स, जीत थाइल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और उस पुस्तक का नाम क्या है? नेम्स ऑफ द वीमेन। यह पुस्तक उन महिलाओं के बारे में बताती है जिनकी भूमिका दमन और कमी में मिट जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दिए जाने की घोषणा की गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी ऐसे विशेष व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा के लिए लाइफ टाइम योगदान दिया हो। फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। पहला पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। इस पुरस्कार में वर्तमान में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो आंसर है इसका अमेरिका। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से किया जाता है। इस बार भारत की बारी थी, तो भारत के हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार नामक अभ्यास किया गया है। फ्रेंड्स, हम भारत के कुछ अन्य देशों के साथ होने वाले युद्ध अभ्यासों की जानकारी भी ले लेते हैं। जैसे सूर्य किरण युद्ध अभ्यास नेपाल के साथ होता है, शक्ति फ्रांस के साथ होता है, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है, कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ होता है और मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास श्रीलंका के साथ होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्रगिरी को किस राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो आंसर है इसका ओडिशा। फ्रेंड्स, उड़ीसा में महेंद्रगिरी को
उड़ीसा के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित एक पर्वत है जो कि 1501 मीटर ऊंचा है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका क्षेत्रफल जो है 4,70,955 हेक्टेयर है। फ्रेंड्स, इसके अलावा उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पहले से मौजूद है और महेंद्रगिरी दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के 3 भाग होते हैं। 3 भागों के नाम सुनिएगा ध्यान से, कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांसमिशन जोन। बात करते हैं कोर एरिया की, तो ये सबसे आंतरिक भाग होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि अति संवेदनशील होता है। फ्रेंड्स, इधर पर यानी कोर एरिया में केवल रिसर्च का काम किया जाता है और इस कोर एरिया में किसी भी वनस्पति या किसी भी जनजाति को बचाने का काम किया जाता है। जो बफर जोन होता है, बफर जोन में किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग का भी काम किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर रिसर्च का भी काम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं जो इसका ट्रांससेक्शन जो एरिया होता है, बाहर का जो सबसे बाहरी एरिया होता है, इस एरिया में मानव गतिविधि हो सकती है। इसके अलावा टूरिज्म का काम भी हो सकता है, तो और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर भी रिसर्च का काम हो सकता है। फ्रेंड्स, एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक या एक से अधिक नेशनल पार्क आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 3 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला किया है? तो वो राज्य सरकार है राजस्थान। फ्रेंड्स, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की है। यह हेल्थ इंश्योरेंस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने का प्रावधान है। फ्रेंड्स, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। बात आई है यहाँ पर राजस्थान की, तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के हिसाब से देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में थार मरुस्थल है और इसकी सीमा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की साक्षरता की बात करते हैं तो राजस्थान की साक्षरता 66.1% है, जबकि यहाँ का लिंगानुपात 928 है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को किस कमान के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है इसका पश्चिमी कमान। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को पश्चिमी कमान का प्रमुख बनाया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की, तो इनके अनुकरणीय सेवा और कर्तव्यों के प्रति समर्पण के लिए 2015 में युद्ध सेवा पदक और 2019 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार अब महिला वनडे में टाई मैचों का रिजल्ट किससे निर्धारित किया जाएगा? फ्रेंड्स, तो अब ये निर्धारित किया जाएगा सुपर ओवर से। इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं हम। आईसीसी ने भारतीय दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले की अध्यक्षता में आईसीसी क्रिकेट समिति ने महिला क्रिकेट के कुछ नए नियम बनाए हैं। फ्रेंड्स, महिला के वनडे क्रिकेट में 5 ओवर की शुरुआती बल्लेबाजी पावर प्ले को हटा दिया गया है। मतलब जो महिलाओं का क्रिकेट होता है उसके जो शुरुआती 5 ओवर हैं उसमें बल्लेबाजी पावर प्ले को हटा दिया गया है। इसके अलावा सभी टाई अगर कोई भी मैच टाई होता है तो उसका फैसला अब किससे किया जाएगा? सुपर ओवर से। यहाँ पर बात आई है आईसीसी की, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोला जाता है।
तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान में इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है कौन? मनु शाहनी। मनु शाहनी भारत से रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 2 अप्रैल को। फ्रेंड्स, ऑटिज्म एक बीमारी है जिसे स्वालीनता भी बोला जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपने आप को समाज से दूर करने का प्रयास करता है और वो समाज से जुड़ना नहीं चाहता है। फ्रेंड्स, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार के लिए कामना की जाती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो ऑटिज्म बीमारी है ये अधिकतर बच्चों में होती है। फ्रेंड्स, अगर इसको सुधारा नहीं जाता है तो यह बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। बात करते हैं कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 2007 से। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा यह। निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है, यानी रजिस्टर्ड किया है? तो आंसर है इसका रूस। फ्रेंड्स, हाल ही में रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई है, यानी रजिस्टर्ड की है। इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है? कार्निवैक कोव। यहाँ पर बात आई है रूस की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। बात करते हैं रूस के पड़ोसी देशों की, तो रूस के पड़ोसी देश हैं कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना और इसके अलावा स्वीडन भी इसका पड़ोसी देश है, फिनलैंड भी इसका पड़ोसी देश है। तो इस प्रकार से हमने बात की है रूस की। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।